हम लोग जाति में बटे हुए हैं, हम लोग संगठनों में बटे हुए हैं। और आज आपके सामने है जो चोर लोग हैं, जो लुटेरे लोग हैं, शाहबाद के अंदर वो आरती एक हो चुका है आप लोगों को लूटने के लिए। हो चुका है कि नहीं हो चुका है साथियों? जब हमने उन लुटेरों को, या तो जो शाहबाद का प्रधान है बिट्टू, या तो ये कह दे जो सीएम फ्लाइंग ने कुरुक्षेत्र में रेड मारी है कि नायब सैनी द्वारा वो सीएम फ्लाइंग भी गलत था। क्योंकि जब सीएम फ्लाइंग कुरुक्षेत्र में 77 नंबर दुकान पे आई, मैं यहाँ के स्थानीय नेताओं को भी स्पष्ट कह देना चाहता हूँ कि आप एक तरफ व्यापारियों की न सुने, दोनों तरफ से सुनवाई करें, किसान के बारे में भी सुने। जब वहां पर सीएम फ्लाइंग गई तो वहां पर सीएम फ्लाइंग के अधिकारियों ने उस आड़ती को बुलाया और सेक्रेटरी को साथ में लिया और नाप तोल का जो इंस्पेक्टर था उसको साथ में लिया। सबसे पहले 77 नंबर के आड़ती को ये पूछे ये कितने कट्टे हैं, ये आपके हैं? उसने स्पष्ट रूप से कहा कि ये 240 कट्टे मेरी 77 नंबर दुकान के हैं। तो उसने कहा कि इसमें तोल कितना? उसके बाद सेव आड़ती ने ये बात कही इसमें 50 किलो 700 ग्राम है। तब सीएम फ्लाइंग ने ये कहा कि आप अपना तोल करवाइए, कंडा लेके आइए। तो आड़ती कहने लगा कि 100-200 ग्राम ऊपर तड़ा हो सकता है। वो कहने लगे कोई बात नहीं, वो काम मारा। जब उसने सीएम फ्लाइंग ने कंडा मंगाया, बट्टे मंगाए, तो वो आड़ती डर गया। जब वो आड़ती कह रहा है कि ये सरकारी तोल है, तो ये जो गुलाम, जो ये प्रधान है, उस मंडी को लूटने का काम करते हैं, तो ये अपनी तरफ से क्यों कह रहे हैं ये कच्ची भर्ती है? तो उसके बाद सीएम फ्लाइंग कहने लगी संजीव, किसी भी सरकारी कट्टे में अगर ये प्रधान कहते हैं ना कच्ची भर्ती है, तो ये प्रधान कच्ची भर्ती करके दिखा दे, मैं इसमें भी पर्चा कराऊंगा। क्योंकि उसमें कानून है सरकारी कट्टे में, प्राइवेट कट्टे में भी कोई 50 किलो 700 ग्राम से ऊपर नहीं तोल सकता। उसके बाद जब तोल शुरू हुआ तो हर कट्टे में 58 किलो, 60 किलो, 62 किलो, 63 किलो फालतू तोल ले गया। तो 240 कट्टे में साथियों 32 क्विंटल का डिफरेंस आया, यानी कि वो 1.5 किले की फसल वो लूट के 80,000 के आसपास बढ़ती है साथियों। उसके बाद फिर हमने एसडीएम के द्वारा, सेक्रेटरी के द्वारा 163A पे जब हम गए, वहां पर आड़ती को बुलाया, उसकी सिलाई हो रही थी। वो 225 कट्टे थे, 225 जब सिलाई करती उसको तोले गया। पहले आड़ती से पूछे गया कि ये आपका किसान है, इसकी फसल है? तो आड़ती ने स्वयं कहा इसकी जिम्मेदार की फसल है। तो उसने कहा कि एसडीएम ने इसको तुलवाइए। तो जब एसडीएम साहब ने उस पर तोल लगाया तो उसमें 6 किलो 7 किलो प्रति कट्टा फालतू पाया गया। फिर उसके बाद जब एसडीएम ने उस पर कार्रवाई की बात कर दी सेक्रेटरी को, तो मैंने कहा एसडीएम साहब, सेक्रेटरी साहब रुकिए, ये एक आड़ती का 2 आड़ती का काम नहीं है, 1 नंबर से लेके सभी आड़तियों की चेकिंग करिए। ये एक दुकान का 2 दुकान की बात नहीं है। मेरे कुरुक्षेत्र मंडी में पूरे प्रदेश में सभी 1-2 आड़ती को छोड़कर सभी दुकानदारों द्वारा लूट मचाई जा रही है। तो एसडीएम बैच गया, उसको पता था, ये प्रशासनिक अधिकारी मिले हुए थे। तो उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद वो आड़ती मुकर गया कि ये इस किसान का माल नहीं है। अरे उसका माल नहीं होगा, दूसरे किसान का होगा साथियों। उसके बाद पारदर्शी तरीके से उनको पकड़ा गया, उसके बाद भी उसमें पर्चा दर्ज नहीं करा हमने। उसके बाद परसों यात्रा शुरू करी, तब जाके दंडवत यात्रा, उन पे पर्चा दर्ज किया गया साथियों। मैं एक और बात कहना चाहता हूं, बड़ी शर्म की बात है, आज हमारे किसान के पुत्र आड़ती भी है, आज हमारे किसान के पुत्र मुनीम भी है, आज हमारे किसान के पुत्र अफसर भी है, पर किसी भी आड़ती किसान पुत्र ने, किसी मुनीम ने कभी ये नहीं कहा कि मंडियों में आपकी गेहूं की, आपकी फसलों की लूट हो रही है। वो भी आज जो किसान का पुत्र आड़ती है, वो भी व्यापारियों के साथ, इन लालों के साथ प्रधान बन के कुर्सियों में बैठ के आप लोगों को लूट रहे। आज हमारा कोई नहीं है, अगर हमें बचा सकता है तो हमें खुद जागरूक होना पड़ेगा और इन मंडियों में हमारी लूट को बचाना पड़ेगा। जब 1 महीने पहले
प्रदेश अध्यक्ष रतन मान जी ने आदेश कर दिए थे कि अब समय आ चुका अपनी मंडियों में तोल चेकिंग करे। और मैं कहना चाहता हूं साबाद का जो आज मेन यहां पर जिस मकसद से हम इकट्ठे हुए हैं, सेक्रेटरी क्या कहता है कि किसान यूनियन कंडा चेक नहीं कर सकते, उसकी क्या ताकत है कि किसान वो